क्या आप जानते हैं इतिहास में ऐसा एक इंसान हुआ है जिसने अकेले ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था, जिसके नाम से आज भी आधी दुनिया कांपती है। उसका नाम था चंगेज़ खान। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक तूफान था। साल था 1162। मंगोलिया की ठंडी पहाड़ियों में एक छोटे से कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया तेमुजिन। कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का थक्का था। मंगोल मान्यता के अनुसार इसका मतलब होता था ये बच्चा युद्ध के लिए पैदा हुआ है। तेमुजिन का बचपन किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक संघर्ष की तरह था। उसके पिता यसुगेई एक छोटे से कबीले के मुखिया थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तो उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। पिता की मौत के बाद पूरा कबीला उसकी माँ होएलून और बच्चों को छोड़ गया। अब माँ को अपने बच्चों को ठंड, भूख और जंगली जानवरों से बचाना था। तेमुजिन भूख में जड़े खाता था, नदी का पानी पीता था और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि जीना सिर्फ एक जंग है। किशोरावस्था में ही तेमुजिन को दुश्मनों ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। उसे लकड़ी के तख्त से बांध दिया गया था, लेकिन एक रात उसने बेड़ियां तोड़ी और भाग निकला। वो अंधेरी रात में बर्फ के बीच दौड़ता रहा। शायद वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सफर। साल गुजरते गए। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने कहा, अगर हम एक नहीं हुए तो हमेशा मारे जाएंगे। वो हर कबीले से जाकर बात करता, सहयोग मांगता और जो मना करे उससे लड़ जाता। कई बार धोखा खाया, कई बार हारा, लेकिन कभी रुका नहीं। आखिरकार साल 1206 में उसने सभी मंगोल जनजातियों को एक झंडे के नीचे ला दिया और वहीं मंगोल इतिहास में पहली बार एक नया शब्द गूंजा, चंगेज़ खान, जिसका अर्थ था सार्वभौमिक शासक या दुनिया का राजा। अब उसकी नज़र सिर्फ मंगोलिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर थी। चंगेज़ खान ने अपने जीवन में एक चीज़ समझी थी, डर ही ताकत है। उसने युद्ध को एक विज्ञान बना दिया। उसकी सेना छोटी थी लेकिन अनुशासित। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते ताकि वे थके बिना सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ सकें। वे दिन में कई किलोमीटर सफ़र करते और अचानक दुश्मन के शहरों पर टूट पड़ते। सबसे पहले उसने चीन के जिन और शिया राजवंशों को हराया। उनकी सेनाएं बड़ी थीं लेकिन धीमी और असंगठित। मंगोलों ने हवा की तरह हमला किया, तेज, घातक और अडिग। कुछ ही सालों में उत्तरी चीन उसके नियंत्रण में आ गया। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल 1219 में चंगेज़ खान ने मध्य एशिया के ख्वाराज़्म साम्राज्य से व्यापार शुरू किया। उसने अपने व्यापारियों को भेजा, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ने उन व्यापारियों की हत्या कर दी। चंगेज़ खान ने कहा, मैं बदला नहीं न्याय लेने आया हूँ। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयावह प्रतिशोध था। मंगोल सेना ने बुखारा, समरकंद और उर्गेनच जैसे शहरों को मिटा दिया। कई इतिहासकारों के मुताबिक जहां मंगोलों का घोड़ा चलता था वहां फिर घास नहीं उगती। लेकिन ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक रणनीति थी। वो जानता था कि अगर डर फैला दिया जाए तो बाकी शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देंगे। चंगेज़ खान ने जासूसी का एक विशाल नेटवर्क बनाया। उसके जासूस हर जगह थे। वो दुश्मन की सेना, सड़कें और गुप्त योजनाएं सब पता कर लेते। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का उस्ताद था, यानी दुश्मन को लड़ने से पहले ही डराकर हरा देना। कुछ सालों में उसने चीन, रूस, फारस और मध्य एशिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया। उसका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया, जो धरती के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% कवर करता था। लेकिन चंगेज़ खान सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक शासक भी था। उसने यासा नामक कानून बनाया जिसमें साफ लिखा था, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो और अनुशासन तोड़ो तो मौत तय है। वो चाहता था कि उसके लोग कानून, निष्ठा और सम्मान से जिएं। उसने धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। इस्लाम, बौद्ध, ईसाई हर धर्म को बराबर सम्मान दिया। उसका कहना था, हर इंसान को ईश्वर की पूजा अपने तरीके से करने का अधिकार है। उसने व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा की, जिससे सिल्क रूट फिर से जिंदा हुआ।
कहा जाता है उसके शासन में एक औरत सोने की थैली लेकर हजारों मील की यात्रा कर सकती थी, बिना डर के। साल 1226 में उसने चीन के शिया राजवंश पर आखिरी युद्ध छेड़ा, लेकिन उसी दौरान वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि वो घोड़े से गिरा, कुछ कहते हैं उसे युद्ध में चोट लगी, और साल 1227 में इतिहास के इस महान विजेता ने अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु को गोपनीय रखा गया। उसके सैनिकों ने कहा जाता है कि हर उस व्यक्ति को मार दिया जो उसकी शवयात्रा के रास्ते में आया, और उसकी कब्र कहाँ है, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। उसका पोता कुबलाई खान चीन का सम्राट बना और उसने युआन वंश की स्थापना की। उसने बीजिंग को राजधानी बनाया और वहीं से चीन में एक नई सभ्यता का उदय हुआ। इतिहासकार कहते हैं चंगेज़ खान ने दुनिया को डराया नहीं, उसे जोड़ा। उसने जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एकता की ताकत को साबित किया। आज मंगोलिया में उसकी तस्वीर नोटों पर छपी है। लोग उसे महान पूर्वज कहते हैं। वहीं यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में उसका नाम अब भी डर का पर्याय है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या चंगेज़ खान एक हत्यारा था या एक महान शासक? शायद जवाब दोनों हैं, क्योंकि उसने जितनी तबाही मचाई उतना ही अनुशासन, व्यवस्था और एकता भी दी। वो एक युग था, एक ऐसा युग जिसने सभ्यता की दिशा बदल दी।